हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आप सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर हम आपकी हज़ूरी, आपके निकट में आते। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। इस वक्त अब मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते। आप राजा हमसे होकर बोल और बातचीत कर। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निकाल सकते निर्गमन की किताब 15 अध्याय का 25 आयत को देखते। हालेलुया, हालेलुया। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकालकर लाल समुद्र मिलाया और लाल समुद्र से निकालकर परमेश्वर ने उन्हें सूर नामक जंगल में लाए और इजराइलियों को जंगल में 3 दिन हो चुके थे और उन्हें जल का सोता नहीं मिला। फिर इजराइली लोग मारा नामक स्थान में पहुंची और वहां का जल खारा था, जिसे इजरायली लोग पी नहीं सकते थे। हालेलुया। उस पानी को पीना उनके लिए असंभव था, मुश्किल था, क्योंकि वहाँ का जो पानी था कड़वा था। इसलिए वे इजरायली लोग मूसा की विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे, बकबक करने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर यहोवा को दुहाई दिया और यहोवा परमेश्वर ने मूसा की दुहाई को सुनकर उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हम इस वचन में मूसा से सीखते हैं कि मूसा परमेश्वर का भय मानता था और इजरायली लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। इस वजह से इजरायली लोग परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। जब इजरायली लोग मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे तो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में भी कुड़कुड़ाया होगा। हालेलुया। और हम इन वचनों में दूसरी बात को सीखते हैं कि मूसा, जब इजरायली लोग मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे थे तो मूसा ने इजरायलियों को कुछ नहीं बोला, अपने मुंह से निगेटिव बात, कुड़कुड़ाने वाली बात नहीं बोला। उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दिया, क्योंकि मूसा जानता था कि परमेश्वर ने जब हमें इस जगह में लाया है तो वो परमेश्वर हमें जानता है, क्योंकि मन का जांचने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। उसको हमारी सुधि है, उसको हमारा ध्यान है। इसीलिए मूसा ने अपने मुख को कड़वा नहीं किया।
हालेलुया। और हम इसमें तीसरी बात को सीखते हैं, मूसा लोगों की गुनाहों की माफ़ी यहोवा परमेश्वर से मांगता है। परमेश्वर को बोलता है कि हे मेरे परमेश्वर, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और मूसा पूरे इजरायलियों के लिए परमेश्वर को दुहाई देता है, परमेश्वर से विनती करता है। हालेलुया। और सभी लोगों की गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो हम ये 3 बातों से सीखते हैं कि मूसा परमेश्वर का भय मानता था, वैसे ही हमें भी निरंतर परमेश्वर का भय मानने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से इजरायली लोग जब कुड़कुड़ा रहे थे तो मूसा ने उस जगह नहीं कुड़कुड़ाया। उन्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा था कि परमेश्वर अवश्य कुछ ना कुछ उपाय करेगा। जब हमारे जीवन में समस्या विपत्ति आती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इजरायलियों के समान कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समस्याओं की घड़ी में अपने यहोवा परमेश्वर को दुहाई देने की ज़रूरत है। हालेलुया। और तीसरी बात, जिस प्रकार मूसा ने पूरे इजरायलियों की गुनाहों की माफ़ी के लिए परमेश्वर को दुहाई दिया, वैसे ही हमें भी यहोवा परमेश्वर को अपने घराने, अपने लोगों की गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए हमें माफ़ी मांगना है। हालेलुया। हम इन 3 बातों से इन वचन में इसी चीज़ को सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ध्यान से, तन से, मन से हमें सुनने की ज़रूरत है और अपनी दृष्टि को यहोवा परमेश्वर की ओर लगा कर रखना है। उनकी आज्ञा में, उनकी व्यवस्था की पुस्तक में हमें रात और दिन ध्यान किए रहना है, ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर खुदावन, मैं ये आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सेनाओं की यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमको भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्तियों से बचा कर रखा, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ़ करते, स्तुति आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम आपके हजूरी, आपके निकट में आते, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते और अपने आप को आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। प्यारे प्रभु जी, मैं हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा एक एक लोगों से जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर। प्यारे प्रभु जी, मैं आपसे हर एक लोगों, भाई बहन के जीवन से जो गुनाह पाप हुए, मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी, कि हमने, मेरे प्यार प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार आज के दिन को हमने नहीं जिया प्रभु जी, हमने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इस गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। प्यार प्रभु जी, हम आपकी हजूरी में, उपस्थिति में आज नहीं रहे प्रभु जी, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। प्यारे प्रभु जी, खुदावन दया कर, हम आपकी इच्छाओं में, आपकी योजना में नहीं चल सके, इन गुनाहों के लिए हम माफ़ी मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से मूसा नबी आपकी भय में चलते थे प्रभु जी, वैसे खुदावन हमें भी अपना भय दे मेरे प्यार प्रभु जी। हम भी आपके उस भय में राजा रहना चाहते, आपके उस भय में हम
चलना चाहते। और मेरे प्यारे प्रभु जी मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी मूसा नबी ने आपकी विरुद्ध में कुड़कुड़ाने के लिए एक शब्द नहीं बोला, वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी जब हमारे जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधा आए प्रभु जी, तो उस वक्त हम केवल आपका धन्यवाद दें और आपके विरुद्ध में हमारे मुख से ना किसी भाई बहनों के विरुद्ध में हमारे मुख से निगेटिव बात निकले प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, खुदाबंद खुदा दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आज खुदावन मैं आपसे दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए। आज मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष को घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन से कड़वाहट दूर किया जाए प्रभु जी। उनके जीवन में मीठी स्वभाव को मांगते प्रभु जी। उनके राजा भूले गए शब्द में हम आपके मीठे वाणी को मांगते हैं, मीठे वचन को मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आप सचमुच में जिंदा जलाली परमेश्वर। आपने जिस प्रकार इजरायली लोगों को लाल समुद्र से निकाल कर लाया, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने मेरे प्यार प्रभु जी इजरायली लोगों को कहा, यहाँ तुम खड़े रहो और खुदावन की निजात के काम देखो, क्योंकि वो महान खुदावन, महान परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं, परमेश्वर के लिए हर काम संभव है। पिता परमेश्वर खुदावन हम पर दया कर। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ। हर एक लोगों के घर परिवार के लिए दुआ करता हूँ। हर एक लोग, उनके पूरे घराने को लोग आपके नाम की महिमा करने पाए। लोग एक मन एक चित होकर अपने घर परिवार में रहने पाए मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की सेवा करने पाए। पिता परमेश्वर हर एक लोगों के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ जितने भी लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को, चंगाई के अभिषेक को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप राजा सच्ची दाखलता हो मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन आप यहोवा परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहते कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। पिता परमेश्वर से तुम मांग कर देखो कि वो तुमको देगा कि नहीं देगा। ओ खुदावन अवश्य हमें देगा, क्योंकि वो मांगने वालों को मेरा स्वर्गीय पिता अच्छी से अच्छी वस्तु देना जानता है। पिता परमेश्वर खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक घर परिवार में आत्मिक जागृति खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से आने पाए। हर एक लोगों के जीवन से समस्या दूर किए जाए प्रभु जी। पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं तोड़ता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, जलाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। यीशु खुदा आप महान परमेश्वर हो, आप हमारे अच्छी चरवाहा हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, सचमुच में मेरे प्यार प्रभु जी। आज खुदावन हर एक भाई बहन के आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी, जिससे आपके वचन को, कलाम को खुदावन के सामर्थ्य नाम से सुन सके मेरे प्यार प्रभु जी। और मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, कहा है प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर सत्य के मार्ग में चलने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को संसार की लुभाने वाली बातों, संसार की अभिलाषाओं की, संसार की भेद भरी बातों से हर एक भाई बहनों को दूर रखना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को आप अपने गुप्त और भेद भरी बातों को देना मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपकी भय के अनुसार चलने पाए, हर जगह हर कहीं मेरे प्यार प्रभु जी आपका भय हर एक भाई बहन मानने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में तू सहायता मदद करना, और मेरे प्यार प्रभु जी हम पर दया करना। पिता परमेश्वर जीवन की
जल की नदियाँ बहाने वाले आप परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारे मन के विचारों को जानने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन कहता है यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है कहा प्रभु जी। आज खुदावन हर एक भाई बहनों को आपके आत्मा में नए सिरे से जन्म लेने की ज़रूरत है मेरे प्यार प्रभु जी। आज खुदावन हमारे विचार में कब्जा कीजिए, हर एक भाई बहनों के विचारों में, सोचों में, उनके घर परिवारों में कब्जा कीजिए, ताकि उनके जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा जन्म होने पाए। पिता परमेश्वर खुदावन आपका वचन कहता है कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा कहा है। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे तुम्हारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस का हृदय दूंगा कहा प्रभु जी। आज खुदावन आप हमें नए मन को, नए विचार को दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारे पुराने विचार को फेंक कर आप हमें नए विचार को दे। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते हैं कि तुम मुझसे विनती करो और मैं तुझे बड़ी से बड़ी बात और कठिन बातों को बतलाऊंगा जिन्हें अब तक तू नहीं जानता और ना ही समझता का है। प्यार प्रभु जी अपनी भेद भरी और गुप्त बातों को हर एक भाई बहनों को बतलाना मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है उन सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से पूरी करना प्रभु जी। आपकी योजना में, आपकी इच्छा में हर एक भाई बहन चलने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। ओ मेरे प्यार प्रभु जी खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि महान परमेश्वर सच्चे खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा मेल मिलाप करवाने वाले परमेश्वर हो, आप राजा एकजुट कर रखने वाले परमेश्वर हो। सचमुच में मेरे प्यार प्रभु जी आप अद्भुत और आश्चर्य कार्य करने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे इस जीवन से पूरी की जाए, क्योंकि मेरे प्यार प्रभु जी आपका वचन कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्यार प्रभु जी ये हमारी देह आपका मंदिर है प्रभु जी। तो आपकी इच्छा इस मंदिर से पूरी की जाए प्रभु जी, आपकी योजना इस मंदिर से पूरी की जाए प्रभु जी। आप जैसा चाहते आप हम सब को वैसा इस्तेमाल कर सकते। हर एक भाई बहनों के हाथ के कामों में आपकी अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपकी बरकत को मांगता हूँ, आपकी सामर्थ को मांगता हूँ, आपके अभिषेक को मांगता हूँ। ओ प्यारे प्रभु जी खुदाबंद यीशु राजा दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय में अपनी हंसुरी में, अपने निकट में हमें लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी आपने हमारी सारी विनती को, दुआ को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आप हाँ और आमीन में उत्तर देने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर हम पर दया करना, सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।